Hello, bachcho. Let's see the question is. Here the question is, a rubber ball is dropped from a height of 5 meter on a planet where the acceleration due to gravity is not known. On bouncing, it rises to 1.8 meter. The ball lost its velocity on bouncing by a factor of. Here the option A is 16 by 25, option B is 2 by 5, option C is 3 by 5 and the option D is 9 by 2. Okay, now देखो हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया। क्वेश्चन में हमें दिया गया कि एक रबर बॉल है, उसे यहाँ से ड्रॉप किया जाता है और ये कितने 5 मीटर की डिस्टेंस से, ये 5 मीटर की डिस्टेंस पे ड्रॉप किया जा रहा है। तो जब वो यहाँ पे मान जो टकराते हैं तो उसकी वेलोसिटी हम मान लेते हैं कि यहाँ पे जब वो स्ट्राइक कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी v1 है। एंड देन आफ्टर द स्ट्राइकिंग इट गोज 1.8 मीटर हाई। फिर वो बॉल यहाँ पे जाता है और जहाँ पे इसकी फाइनल वेलोसिटी जो हो जी वो जीरो हो जाएगी। वो कितना जा रहा है 1.8 मीटर। तो हमें क्या देखना है कि हमें इसकी वेलोसिटी में जो लॉस आया वो देखना है। तो देखो यहाँ पे तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी और इसकी फाइनल यहाँ पे, लेकिन जब देखो जब ये यहाँ पे टकरा रहे तो इसकी इनिशियल यहाँ पे वेलोसिटी v1 है और यहाँ मानते हैं ये v2 वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है। नाउ फॉर द फर्स्ट केस देखो v अकॉर्डिंग बाय यूजिंग द इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। अब देखो नीचे की डायरेक्शन में हम क्या करेंगे, g को पॉजिटिव लेंगे और ऊपर की डायरेक्शन में हम g नेगेटिव लेंगे। ठीक है, तो देखो v स्क्वायर, देखो इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी है हमारी v1, तो v1 का स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 है प्लस 2g इंटू हाइट कितनी है 5, तो v1 कितना आ गया अंडर रूट 10g आ गया। अब नाउ इन द सेकंड केस, अब देखो यहाँ पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी तो v2 है और देन फाइनल वेलोसिटी 0 है, तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी फाइनल वेलोसिटी 0 इज इक्वल टू v2 का स्क्वायर प्लस 2। अब यहाँ पे g नेगेटिव है क्योंकि देखो वेलोसिटी ऊपर जा रहा है, g नीचे लग रहा है, तो g माइनस जी इंटू 1.8, तो v2 इज इक्वल टू कितना आ गया अंडर रूट 3.6g। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। अब बट हमसे पूछा क्या है, इसकी इस v1 और v2 में लॉस कितना है। नाउ फॉर लॉस v1 माइनस v2 अपॉन v1, तो v1, तो v1 कितना है अंडर रूट 10g माइनस अंडर रूट 3.6g अपॉन अंडर रूट 10g। तो देखो 10g से डिवाइड कर दिया सब जगह, तो यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा 1 माइनस अंडर रूट 3.6g अपॉन 10g, g से g खत्म, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 36 अपॉन 100, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो कितना जाएगा 1 माइनस के 6 अपॉन 10, 2 3 6 और 2 5 जो 10, तो ये कितना हो जाएगा 5 माइनस 3 अपॉन 5 मीन्स 2/5। तो ये हमारा जो लॉस इन वेलोसिटी आएगा किस फैक्टर से 2/5 के फैक्टर से हो हमारा उसका लॉस होगा। Now let's check the option is option A is 16 by 25, that is the wrong answer. Option B is 2 by 5, that is the correct answer. Option C is 3 by 5, that also is the wrong answer, and the option D is 9 by 2, that also is the wrong answer. So the correct answer is 2 by 5. Best of luck.